तो पहला मिथ क्या है कि मुझे सब आता है, मुझे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्लासरूम में जाऊंगा और लिख दूंगा। क्लियर? दूसरा मिथ ये है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लोगों को लगता है कि भाई मैं तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, 4 एसे में कोई ना कोई एक सोशियोलॉजी बेस्ड एसे होगा, मैं उसको लिख दूंगा। या फिलॉसफी वाला ऑप्शनल सोचता है कि अब तो आजकल फिलॉसफी वाले इससे ज्यादा आते हैं, मैं एक ऑप्शनल उठाऊंगा वहां से और लिख दूंगा। सेम चीज साइकोलॉजी वाला है, या एंथ्रोपोलॉजी का है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो लोगों को लगता है कि सिंस मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मैं बता दूं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक मिथ है कि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं एक टॉपिक पे तो लिख ही दूंगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि एसे जो है वो एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो इंटरसेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है। बहुत सारे, जहां हिस्ट्री का भी काम आएगा, इकोनॉमी का भी आएगा, पॉलिटी का भी आएगा, करंट अफेयर का भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चंस क्या है। क्लियर है? तीसरा मिथ यह है, लोगों को लगता है कि जब तक मेरा इंग्लिश पे कमांड नहीं होगा ना, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा कि मतलब मैं एकदम मेरा बेस्ट ऑफ द इंग्लिश हो, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मेरा जब तक इंग्लिश पे कमांड नहीं है, या पूरी तरह हिंदी पे कमांड नहीं है, मेरे पास वोकैब नहीं है, मेरे पास अच्छे अच्छे शब्द नहीं है, मैं इससे नहीं लिख सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां एक और है, जो लोग इंजीनियरिंग से आते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग से हूं, मैं तो सीधा बात लिखता था, मैं ऐसे कहां लिख पाऊंगा, ये तो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं। बट आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी टॉपर निकल रहे हैं, सारे कहां से हैं? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। यदि टॉप 100 होगा तो उसमें कम से कम 30 से 35 या 40 तो पक्का हो गया, उससे ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग एक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। तो जो लोग खासकर बिहार में रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको लगता है मेरी अंग्रेजी कमजोर है, वीक है, तो मैं इससे नहीं लिख पाऊं, ऐसा कुछ नहीं। जो एसे है वो बस इतना कहता है कि तुम जो मैं पूछ रहा हूं उसको मुझे अच्छे से समझा दो ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर आप लोगों का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2-3 और मिथ हैं, उसको हम लोग ब्रेक कर लें, उसके बाद हम लोग आएंगे कि यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशंस है एक स्टूडेंट से। मतलब बीपीएससी यूपीएससी, अभी हम यूपीएससी इक्वल टू बीपीएससी मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो यूपीएससी की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और फिर हम लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे कि देखो यूपीएससी में भी क्वेश्चंस किस तरह से चेंज होते रहे हैं, जब पहले किस तरह के क्वेश्चंस आते थे, और वहीं से हमें क्लू भी मिलेगा कि हमारे बीपीएससी में भी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? अब चौथा मिथ, और क्या मिथ हो सकता है? ये 3 क्लू के बाद किसी और के पास? आपने बड़ा एक सुना होगा कि सर मैं ना ऐसे में कोट्स लिख दूंगा, मैं तो कोट्स में ना बड़ा अच्छा हूं, मेरे को 20 कोट्स आता है, मैं ये कोट्स लो, ये कोट्स लो, या मैं कहानी लिख दूंगा। आपने सुना होगा एक शब्द एनिक्डोट, एनिक्डोट का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी से स्टार्ट करना। तो लोगों को लगता है कि मुझे कोट्स या एनिक्डोट आते हैं तो मेरा ऐसे हो गया, या मुझे पोयम, या लोगों को लगता है कि मुझे तो कोट नहीं आता है, या मुझे तो कोई कहानी नहीं आती है, या मुझे कोई पोयम नहीं आता, मैं तो अच्छा ऐसे लिख ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बुरा हूं कोट्स में, एनेक्डोट्स में, पोएम्स में। मैंने अपने पूरे एसे में ना एक भी एनेक्डोट लिखा, ना कोट लिखा, जो क्वेश्चन पूछा मैंने क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने एनेक्डोट लिखा है उनको मार्क्स नहीं मिले, मैं ये भी कह रहा हूं कि यदि नहीं भी लिखा है बट क्वेश्चन को समझ गए हैं और आपने उसके डिमांड को मैच किया है तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप ये आता है तो अच्छी बात है, ये आता है तो अच्छी बात है,
नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है कोट्स की। बहुत बार क्या होता है एग्जैक्ट कोट्स भी बहुत लोगों को याद नहीं, आधा अधूरा कोट्स याद है, और उसको उन लोगों ने क्या किया, डबल कोट के अंदर डाल दिया। डबल कोट में जब तक आप नहीं डालेंगे, जब तक कि आपको पूरा कोट एज इट इज याद नहीं है, या उस पर्सन का नाम याद नहीं है। ठीक है? एनेक्डोट की प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है आपको कोई कहानी आपने कहीं पढ़ी होगी या किसी ने बताई होगी, बट उन कहानियों का रेलेवेंट पोजीशनिंग होना कि क्या जो क्वेश्चन पूछा है, क्या जो कॉन्टेक्स्ट पूछा है, उसके अनुसार मैंने स्टोरी को पुट किया है क्या, या क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और मैंने कहानी कहीं पढ़ी, बस डालना है तो मैंने क्या किया, वहां पे स्टोरी को पुट कर दिया। ये बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है क्वेश्चन एंड एनेक्डोट में। ये बहुत बड़ा क्या है, मिसमैच है। बैठ जी, बैठ जी, इधर है सीट। यहां क्लियर है? तो कोट आता है, कोट नहीं आता है, एनेक्डोट आता है, नहीं आता है, पोयम मैं बना सकता हूं, पोयम याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या समझना है, क्वेश्चन के डिमांड को। क्लियर है? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोट नहीं भी आता है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं कोट के साथ ही लिखो। देखो कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे का नहीं है। यदि कोई कहता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो वो कोई फॉर्मूला नहीं है। एग्जामिनर बस इतना कहता है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को तुम मुझे 1200 शब्दों में समझा दो। ठीक है? उसका मुझे सारे एंगल बता दो, एक डायमेंशंस बताओ, एक एनालिसिस करो। ठीक है? तो अभी एक क्वेश्चन आया, मैंने जब मिथ पूछ रहा था तो किसी ने कहा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बात कर सकता। देखो ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना और एक स्कीम को या किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, दो अलग अलग चीज है। स्कॉलर भी करते हैं और एक पॉलिटिशियन भी करते हैं। आप एकदम क्रिटिसाइज कर सकते हो बट विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है? जो एक स्कॉलर का लैंग्वेज है, जिस तरह से एक स्कॉलर किसी चीज को क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट भी उसको सीरियसली लेती है। एक पॉलिटिशियन एक स्कीम को या एक पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। हमें एज अ पॉलिटिशियन नहीं क्रिटिसाइज करना है। ठीक है? या हमें किसी तरह के लैंग्वेज को, इस तरह के लैंग्वेज को जो कि एक ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज नहीं हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं विद इन द रूल्स रेगुलेशंस। जो वो पैरामीटर्स हैं उस पे आप कीजिए। आप स्कीम्स को एकदम कर सकते हैं क्रिटिसाइज। अदरवाइज जीएस के क्वेश्चन में आता है क्रिटिकली एनालाइज, तो वो क्यों पूछ रहा है? आप करते हैं ना स्कीम को कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा चीज नहीं है, हमने इसको छोड़ दिया। अभी हमने ईडब्ल्यूएस का पढ़ा, ईडब्ल्यूएस में हमने क्रिटिसाइज अभी कर रहे हैं कि 10% जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें आप एक्सक्लूड कर दिया किसको, ओबीसी, एससी, एसटी। हो रहा है क्रिटिसिज्म, तो हम क्या कहें कि अब गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ? हुआ, बट हम पॉलिटिशियन की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम एक स्कॉलर की, हम एक ब्यूरोक्रेट की लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है? ऑन एविडेंस, ऑन पॉइंट्स। क्लियर? तो ये मिथ को भी आप तोड़ लीजिए कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्लियर है? इंटरव्यू में भी मैं आपको बताऊं, हाँ आपको बहुत नेगेटिव नहीं जाना है, आपको दोनों साइड को एक बैलेंस करना है। अल्कोहल बैन, अभी मैं कल एक यूपीएससी का इंटरव्यू ले रहा था, करीब 3 बच्चों का इंटरव्यू लिया। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या अल्कोहल को जो बिहार में है, अल्कोहल बैन सही है, गलत है,
क्या है? अब देखो इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर है ही नहीं। जनरली कहेंगे नहीं नहीं सर गलत है। अरे मुझे तुम मत बताओ कि गलत है, नहीं नहीं सर सही है। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं। आप लोग का भी इंटरव्यू अभी आने वाला है, मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस अभी लिख के आए हैं। मुझे ये बताओ कि सर अल्कोहल बैन अच्छा है, क्योंकि ये रीजन है। सर जब से बैन हुआ है तब से डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन कम हो गया है, ड्रंक एंड ड्राइविंग का जो एक्सीडेंट है वो कम हो गया है, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ गया है, माल न्यूट्रिशन इंप्रूव हो गया है। सर बट ऑन द अदर साइड क्या हुआ है, हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम देखिए अभी हुज ट्रेजेडी गोपालगंज में यहां पे हो गया। फिर हम देख रहे हैं अल्टरनेट ड्रग्स की डिमांड बढ़ गई, अंडरग्राउंड स्पूसियस लिकर का डिमांड बढ़ गया। हम देख रहे हैं हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। हमने अपनी इतनी बात कह के चुप हो गए। हमें यस और नो नहीं बोलना है, हमें दोनों साइड को दिखाना है। और यही काम हमें ऐसे में भी करना है। किसी भी इशू को हमें क्या करना है, दोनों साइड दिखाना है, मतलब एनालिसिस। किसी ने कहा था कि एक साइड, ऐसा किसी ने कहा था ना, जैसे पर्सनल व्यू एक आया था पॉइंट कि एक साइड में कोई हमें आंसर लिखना है, नहीं एक साइड नहीं, हमें उसके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव को देखना है और उसको बताना है। अभी लगेगा कि सर हम कैसे मल्टी डायमेंशन पे सोच सकते हैं, अब उसके हम लोग टूल्स डेवलप करेंगे। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी हम लोग टूल्स डेवलप करेंगे कि इंट्रो में कैसे सोचना है, बॉडी में कैसे सोचना है, कंक्लूजन में कैसे सोचना है। क्लियर है? तो हमारे ये ब्रॉडर मिथ हैं 5, ठीक है? क्या क्या है हमारे मिथ? आई नो, मैं जानता हूं, मैं एग्जाम में लिख दूंगा, ऐसा नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए ना, आप सब अभी फुटबॉल चल रहा था वर्ल्ड कप, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज तक कभी मैदान ही नहीं गए, फील्ड नहीं गए हैं, घर में बैठते हैं कमेंट करते हैं, ऐसे मारो, ऐसे पेनल्टी मारो, कैसे पेनल्टी मिस हो गया, या ऐसे बहुत सारे, रोहित शर्मा कहाँ ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं कि ऐसे छक्का मार दो। अरे ऐसे छक्का नहीं मार सकते ना, जब फील्ड में जाओगे प्रैक्टिस करोगे। सेम कहानी यहाँ है। ब्रूस ली की मूवी देखते हैं एकदम लगता है कि मैं भी कराटे जानता हूं, बट ऐसा नहीं होता है। हम जाते हैं, जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं सीख सकते। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, ठीक है? दूसरा हमने मिथ देखा ऑप्शनल वाला, तीसरा देखा इंग्लिश लैंग्वेज वाला। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनफीरियरिटी है बिहार में लोगों को कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं, जितना आता है उससे भी आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, जो हिंदी आती है आप उससे भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। खाली समझना क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? फिर हमने देखा कोड्स, ये सब जरूरी नहीं है, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा है। और लास्टली कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या मैं इंजीनियरिंग से आता हूं, ठीक है, आर्ट्स वाले बड़े अच्छे से लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? अब तो हो गया कि हमारे मिथ्स हो गए, ठीक है? अब ये मिथ हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी की, हाँ बताइए। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन अच्छा इन्होंने उठाया कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो पहले से यूपीएससी के प्रिपरेशन में हैं और वो अभी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको एडेड एडवांटेज है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, पूरी तरह 95% स्टूडेंट वहां भी इससे की तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब उनका पीटी हो जाता है। 95% का तो पीटी कभी होता ही नहीं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं यूपीएससी का है तो उसको एडेड एडवांटेज है। हाँ, यदि वो पहले मेंस लिख चुका है, लेकिन मैं वहां भी बता दूं, इससे सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा। उसको लगता है कि लास्ट में 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे और चले जाएंगे। और मुझे यही डर है कि यहां भी जब बीपीएससी में लॉन्च होगा, मैक्सिमम बच्चे इस मिथ को फॉलो कर रहे होंगे कि अरे 2 में लास्ट में 2 टेस्ट सीरीज में इससे लिख दूंगा और मैं जाके
यूपीएससी में सेम कहानी है, मैं आपको बता दूं। वहां के 95% स्टूडेंट को, मैं कहूंगा 99% स्टूडेंट को बैठा दीजिए, वो 1200 वर्ड ऐसे नहीं लिख सकता। तो ये सब मिथ है। मैं मानूंगा आप जब से स्टार्ट करोगे एंड विद इन 1.5 मंथ आप यूपीएससी एंड बीपीएससी सब इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जो मेहनत करेगा ग्राउंड पे, जो प्रैक्टिस करेगा, वो अच्छा ऐसे लिखेगा। एडेड एडवांटेज कुछ ज्यादा नहीं है। क्लियर है? जो मेहनत वहां करेगा उसको मिलेगा, जो बीपीएससी में करेगा उसको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहां चलिए,